कपालभाति का अभ्यास किस प्रकार होना चाहिए और करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे और करते समय हमारा चित्त, हमारा मन किस ओर होना चाहिए, इसको ध्यान में करते हुए आज मैं कपालभाति करवा रहा हूँ। दोनों हथेलियों को सीधा रखिए, अंगूठा तर्जनी को आपस में सटा करके अग्रभाग को, तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं, हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़ करके, और मेरुदंड को सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और लगातार झटके के साथ सांस को बाहर फेंकिए। कपालभाति का अभ्यास 1 सेकंड में 1 बार। ये हमारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा है, शरीर के अंदर के सारे विकारों को बाहर निकाल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में बस 2 ही चीज़ बताए गए हैं। एक, बीमार होने के कारण बीमारियां कैसे फैलती हैं, और एक, बीमारी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, उसका एक ही कारण है, शरीर के अंदर गंदगियों का जमा होना, शरीर के अंदर विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना। और उसमें प्रश्न किया गया है कि बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, तो बस सीधा सा सवाल है, सीधा सा उत्तर दिया उसमें कि सारे गंदगियों को बाहर फेंक दीजिए, बीमारी दूर हो जाएगी। चाहे वो बीमारी कैंसर ही क्यों ना हो, लकवा ही क्यों ना हो, एलर्जी ही क्यों ना हो, श्वास संबंधी समस्या ही क्यों ना हो, मोटापा ही क्यों ना हो। बस इतना सरल, पूरे दुनिया के लिए एक सात्विक संदेश है। कपालभाति बार बार फेंकते हैं, गंदगियों को निष्कासन कर रहे हैं, और मन में आपको बस केवल यही विचार करना है कि हे परमात्मा, हमारे भीतर के सारे विकार निकल रहे हैं। कपालभाति में सांस लेने पर ध्यान नहीं लगाना है, अपने आप भर जाता है। जैसे कोई स्पंज को आप देखे होंगे, फुला हुआ है, उसे मुट्ठी से दबाते हैं, हवा बाहर, और जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं, स्पंज में अपने आप हवा भर जाए। ठीक उसी प्रकार केवल फेंकिए, केवल फेंकिए। खूब सुंदर अभ्यास। इसमें पेट का आकुंचन और प्रसारण हो रहा है। पूरे नाभि प्रदेश पर स्ट्रोक लग रहा है, और स्ट्रोक लगने से, क्योंकि नाभि प्रदेश एक ऐसा जगह है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो इसी नाभि नाल से हमारा पोषण होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, और पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है वो नाभि। इसलिए वहाँ के इर्द गिर्द सभी अंग वहीं पर है। अमाशय हो, पक्वाशय हो, पित्ताशय हो, छोटी आंत हो, लीवर हो, किडनी हो, या माताओं बहनों का गर्भाशय, उटेरस हो, सब वहीं पर है एक छोटी सी जगह में। और उसे बार बार जब हम एक्टिवेट करेंगे तो वो सारे अंग, यानी अंगों को जब एक्टिवेट करते हैं कपालभाति के द्वारा, तो वो जाग जाते हैं, और उसके अंदर की मांसपेशियां, उसके अंदर के जो विकार है बाहर निकलता हुआ, और अब उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब लीवर काम करने लगे बढ़िया से, किडनी काम करने लगे बढ़िया से, जब हमारे एक एक अंग बढ़िया से काम करने लगेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए इस कपालभाति को करते हुए आपका ध्यान परम पिता परमेश्वर की ओर के, हे प्रभु, आप कितने विराट हो, आपकी महिमा कितनी विराट है, उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। अभी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना है। बाहरी दुनिया से संबंधों को धीरे धीरे कम करते हुए, मोह माया के आसक्तियों से ऊपर उठते हुए, जैसे जल में, सरोवर में आपने देखा होगा, करते जाइए कपालभाति। कमल का फूल, कमल के पत्ते पानी में रहते हैं डूबे हुए, तो पानी के टच में, लेकिन जैसे ही पत्ता को बाहर निकालिएगा तो एकदम सूखा रहता है, यानी पानी का प्रभाव उस पर बिल्कुल ही नहीं रहे, भीग नहीं सकता है वो। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम यदि परिवार में हैं, जहाँ पर भी हैं, नौकरी चाकरी, पेशा व्यवसाय धंधा कर रहे हैं,
तो मैं बस उसके उत्तरदायित्व को, जवाबदेही को, उसके जिम्मेवारियों को निर्वहन कर रहा हूँ, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ से निकला, अपने जीवन में रम गया, वहाँ गया उसमें रम गया। ऐसा नहीं कि उसके बिना, इसके बिना कैसे जीवन चलेगा, रात दिन उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि जीवन में जैसे ही आपके अंदर उत्साह, उमंग भरेगा, आप रोग से मुक्त हो जाएंगे, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। 99% बीमारियां, यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी आजकल तनाव से ही हो रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान कहीं और पर है, सब्जी बना रहे हैं, ध्यान कहीं और पे है। ध्यान यानी वर्तमान में रहने का, वर्तमान में जीने का यदि हम कला सीख गए तो जीवन जीने का जो आनंद है वो हम समझ सकते हैं और उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, आज मैंने आपको कपालभाति किस प्रकार करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ध्यान क्या होना चाहिए और लाभ के तौर पर मैंने सभी अंगों का नाम लिया है। सारे बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। केवल सावधानी एक ही है, यदि किसी व्यक्ति को कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीना तक कपालभाति नहीं करना होता है। माताओं बहनों को विशेष करके प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान कपालभाति नहीं करना होता है, या जिनको बवासीर है, जिनको रक्तस्राव हो रहा है, उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको कपालभाति धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। इन सारे छोटे छोटे सावधानियों को ध्यान में रख करके कपालभाति हमें करने का लगातार प्रयत्न करना चाहिए। इसे कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। अभी हम लोगों ने इस अभ्यास को बहुत बढ़िया तरीक़ा से किया है। सभी को धन्यवाद।